फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आपका स्वागत है जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 74 में हिंदी वर्जन में। दोस्तों जिन्हें नहीं मालूम है उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जीरो टू हीरो की सेपरेट प्लेलिस्ट है चैनल में, हिंदी सेक्शन में भी और इंग्लिश सेक्शन में, जहां पे आप स्ट्रक्चर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर तरीके से सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आरएसआई और स्टोकास्टिक दोनों ही तो मोमेंटम इंडिकेटर है, तो दोनों में बेसिक ब्रॉडली फर्क क्या है और कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आरएसआई के ऊपर में और स्टोकास्टिक के ऊपर में सेपरेट ट्यूटोरियल उपलब्ध है इस चैनल पर, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आपसे अनुरोध किया जाता है कि उन दोनों को, आरएसआई एंड स्टोकास्टिक को, आप बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए फिर से देखेंगे ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके कि मोमेंटम मार्केट के स्टडीज के लिए हमें किस तरह से उनके अंडरलाइन थियरीज क्या है, ये सारी चीजें समझ सकें। तभी तो दोस्तों उस औजार को हम इस्तेमाल कर पाएंगे तरीके से जब औजार के बारे में हमें जानकारी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बिगिनर्स जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, उन्हें कई सवाल दिमाग में आते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर दोनों ही ऑसिलेटर हैं, दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर हैं। तो दोस्तों इनमें किसका इस्तेमाल करें, और उसके लिए दोस्तों इसीलिए मैंने बार बार एम्फेसिस दी है जब भी हम ट्यूटोरियल बनाते हैं इस चैनल पे, कि कोई भी वीडियो को जीरो टू हीरो की श्रृंखला में जब आप देखते हैं तो आप उसके दिमाग में ये सोचिए कि इसके पीछे कैलकुलेशन का आधार क्या है। जब हम आधार को समझते हैं, उसके फाउंडेशन को समझते हैं कि जिसने इसे डेवलप किया है उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी कि उसने इस तरह के इंडिकेटर को डिजाइन किया या उसका कंस्ट्रक्शन किया, जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के ऊपर में हमने सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया है, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस आज के सेशन के बाद इन दोनों के ट्यूटोरियल को बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए आप देखिए। अगर आप सिंसियरिटी के साथ इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से मार्केट की मोमेंटम स्टडीज में वो पकड़ बनाना चाहते हैं जो अत्यंत आवश्यक है बेहतर एक्यूरेसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है और स्टोकास्टिक दोनों ही तो प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर है। अगर आप देखें तो ये डेरिवेटिव्स हैं जो प्राइस को आधार बना के इनका कैलकुलेशन किया जा रहा है। अब ये दोनों ही ऑसिलेटर्स हैं क्योंकि 0 to 100 के रेंज में ऑसिलेट करते रहते हैं। अब दोस्तों ये इंडिकेट मार्केट के ट्रेंड्स का हमें एक आइडिया देते हैं। तो पर्पस इनका क्या है कि मार्केट के मोमेंटम को स्टडी करके मार्केट के ट्रेंड के अनुसार इनके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से समझना। अगर दोस्तों मोमेंटम स्टडीज दोनों कर रहे हैं तो ये सिमिलैरिटी होने के बाद भी दोनों इंडिकेटर का कैलकुलेट करने की अंडरलाइन थियरीज जो है और मेथड जो है वो अलग है। आपको याद होगा दोस्तों आरएसआई का कैलकुलेशन हमने किया था, आपको उस बात में आरएसआई के ट्यूटोरियल में वो सारी बातें बताई थी। अगर आपने उन वीडियो को कंसेप्चुअली समझा है
तो आप उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एंड आरएसआई की अंडरलाइंग थ्योरीज अलग अलग है। तो दोस्तों इस सेशन के बाद में से दोनों के ऊपर में एक बार आपने देखा भी है तो फिर से उसे रिपीट करिए, रिवीजन से एक परफेक्शन आता है। तो दोस्तों ब्रीफली समझते हैं कि अंडरलाइंग थियरीज क्या है, आरएसआई एज एन ऑसिलेटर एंड स्टोचैस्टिक एज एन ऑसिलेटर। तो दोस्तों स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली किस अजम्पशन पे काम करता है कि ऑसिलेटर जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो मार्केट जिस दिशा में ट्रेंड कर रहा है उस दिशा के करीब में क्लोज होगी। मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट के क्लोजिंग के वक्त में नियरली हाई के पास में होने की संभावना है। ये बेसिक अजम्पशन है स्टोचैस्टिक के डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करने का आधार है जो इसके डेवलपर ने ये सोचा था दोस्तों। जबकि आरएसआई का उद्देश्य है कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को, कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और या फिर दोस्तों बुल साइड में ओवर एक्सटेंडेड है या बेयर साइड में ओवर एक्सटेंडेड है, इसका आधार है कि प्राइस के स्पीड या वेलोसिटी, जो प्राइस का मूव हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो आधार है दोस्तों इसे ट्रैक करने का। अगर आप देखें दोस्तों तो अधिकतर एनालिस्ट आरएसआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टोचैस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आरएसआई का इस्तेमाल बिकॉज आरएसआई में ज्यादा बेहतर तरीके से, ये मेरा मानना है दोस्तों। वैसे आप मैकडी को भी देख सकते हैं, स्टोचैस्टिक को भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि आरएसआई अगर स्टोचैस्टिक के कंजंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है तो एक स्टोचैस्टिक आरएसआई का एक सपोर्टिंग इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन दोनों ही अल्टीमेटली अपने डेटा को डिराइव कर रहे हैं प्राइस एक्शन से। इसलिए प्राइस एक्शन एनालिसिस सुप्रीम है, प्राइस अल्टीमेट है। और अल्टीमेटली देखिए दोस्तों ये दोनों ही इंडिकेटर जो है वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है। तो दोस्तों आरएसआई या जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, अगर आपको याद होगा दोस्तों तो इस इंडेक्स में जो इसके ऑथर हैं जिन्होंने इसे डेवलप किया है, वाइल्डर जूनियर डेवलप किया है इन्होंने, और उन्होंने इसे बेसिकली आधार क्या देखा है कि रीसेंट गेन्स जो प्राइस का होता है, आप किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो 14 पीरियड एक डिफॉल्ट पीरियड होता है। तो ये क्या मेजर कर रहा है कि नेट गेन्स या नेट लॉस क्या हुआ है सेलेक्टेड टाइम पीरियड में। डिफॉल्ट पीरियड 14 डे पीरियड है दोस्तों। अब 14 डे पीरियड को ठीक से समझे तो एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो करीब करीब 3 सप्ताह के अंदर का ये इवैल्यूएशन आपको दे रहा है मोमेंटम की स्टडीज में। तो दोस्तों गेन्स वर्सेस लॉस, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एट व्हाट रेट इट इज इंक्रीजिंग, जब मार्केट नीचे गिरता है एट व्हाट रेट इट इज फॉलिंग। तो ये दोस्तों बेसिक आधार है ताकि हम प्राइस में जब ऊपर गया मार्केट तो क्या गेन्स हुआ, एवरेज गेन्स, और जब मार्केट नीचे आया तो क्या लॉसेस हुए, एवरेज लॉसेस हुए उस पीरियड में जो हमारा सेलेक्टेड टाइम पीरियड है। तो आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है जो मेजर करता है किस स्पीड से, किस रेट से प्राइस में चेंजेस आ रहा है, ताकि ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकें आरएसआई में। इसीलिए दोस्तों डाइवर्जेंस हम क्यों चेक करते हैं, उसका कारण यही है कि जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस में परिवर्तन आता है कि प्राइस कुछ और बोल रही है, मोमेंटम इंडिकेटर कुछ और बोल रहे हैं, इसका मतलब वो वार्निंग सिग्नल होता है कि शायद मार्केट में करेक्शन की संभावना है या मार्केट दिशा को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी पेयर, बॉन्ड मार्केट सभी में इन मोमेंटम का इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है ताकि हम प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद मार्केट के मोमेंटम को भी प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो अब दोस्तों स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
मैंने शुरू में ही बोला कि जो इसके डेवलपर हैं, जो मिस्टर लेन थे, उन्होंने इसे डेवलप किया है, तो उन्होंने क्या अज्यूम किया, और ये अजम्पशन जो थे कोई रैंडम अजम्पशंस नहीं थे, ये अजम्पशंस थे मार्केट में ऑब्जर्वेशंस करने के बाद कि अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में होगा तो मार्केट की प्राइस जो सेलेक्टेड पीरियड में रेंज है प्राइस की, उस रेंज में ये क्लोजिंग प्राइस जो होगी वो नियर हाई की तरफ में होगी, जबकि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इसका अपोजिट होगा कि प्राइस जो है वो लो के पास में क्लोज होगी दोस्तों। तो दोस्तों जॉर्ज लेन ने जो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को क्रिएट किया, जो कंपेयर करता है क्लोजिंग प्राइस को रेंज जो है प्राइस का एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड के दौरान, और लेन ने ये बिलीव करते थे क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि प्राइसेस जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्लोज करती है रेंज के हाई के पास में, और जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होगा तो रेंज के लो के पास में। और यही आधार है स्टोचैस्टिक में, आपको याद होगा परसेंटेज के, परसेंटेज डी, ये सब कैसे कैलकुलेट होते हैं, उस आधार के ही अनुसार हम उसमें क्रॉसओवर समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके प्राइस के मूवमेंट के बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है बिकॉज ऑफ स्टोचैस्टिक बिहेवियर। दोस्तों जैसा आरएसआई में एक रेंज ऑसिलेट करते 0 to 100, तो स्टोचैस्टिक में भी वो 0 to 100 ही ऑसिलेशन है। अब यहां पर 80 के ऊपर में ओवरबॉट समझा जाता है जब स्टोचैस्टिक की वैल्यू 80 के ऊपर हो, और जब 20 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड कंडीशन मानी जाती है। अब आरएसआई के केस में ओरिजिनल ऑथर ने जो लिखा था वो हो गया एक दोस्तों एक कन्वेंशनल तरीका उसे समझने का, और आरएसआई के ट्यूटोरियल में हमने मार्केट की स्टडीज करने के आधार में किस तरह से आरएसआई का रेंज होता है बुलिश मार्केट में, क्या रेंज होता है बेरिश मार्केट में, और किस तरह से आरएसआई की वैल्यूज रेंज को अपना शिफ्ट करती है जब मार्केट अपनी दिशा में परिवर्तन लाता है। इन सब बातों की हमने चर्चा की है। और आरएसआई का रेंज हर पर्टिकुलर स्टॉक के रेंज में, कोई पर्टिकुलर स्टॉक 80 के ऊपर में ओवरबॉट होगा, कोई 75 पे होगा। तो दोस्तों जो ओरिजिनल ऑथर का कंसेप्ट था 30 and 70 का रेंज, उसके आधार पर बेसिकली आप देखें तो हमने ट्यूटोरियल में उस बात की चर्चा की है कि मार्केट का रेंज जो आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है उसका जो रेंज है वो अप ट्रेंडिंग मार्केट में अलग होगा, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अलग होगा, और साइडवेज मार्केट में अलग होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ब्रीफली समझते हैं कि स्टोचैस्टिक का कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से किया गया है, और अजम्पशन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या मार्केट अज्यूम करता है कि उस रेंज के अंदर में अप ट्रेंडिंग मार्केट में हायर के पास में क्लोजिंग होगी और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में उसका अपोजिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्टोचैस्टिक इंडिकेटर में 2 लाइंस होती हैं, और ये 2 लाइन जो है आपको याद होगा परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी। स्टोचैस्टिक का जो ट्यूटोरियल अवेलेबल है 0 to Hero की श्रृंखला में प्लेलिस्ट में, उसमें डिटेल में उसकी चर्चा की गई है। उस डिटेल को हम टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां जाकर रेफर करना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्रॉडली ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 2 लाइन जो हैं उनमें से एक लाइन है जो स्टोचैस्टिक इंडिकेटर की खुद की वैल्यू है, और सेशन दर सेशन स्टोचैस्टिक की वैल्यू निकलती है। हर सेशन में डेली चार्ट को देख रहे हैं तो एक दिन का सेशन, और आवरली चार्ट में देख रहे हैं तो 1 घंटे का सेशन, वीकली चार्ट में देख रहे हैं तो 1 वीक का सेशन। अब यह हम जानते हैं कि प्राइस जो है इज सपोज टू फॉलो दी मोमेंटम। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जब अलग अलग स्टोचैस्टिक के वैल्यूज के एवरेज को अगर हम दूसरे लाइन के द्वारा प्लॉट कर दें तो जब भी वो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी या क्रॉस अंडर करेंगी। तो वो एक सिग्नल होगा, बाइंग सिग्नल हो या सेलिंग सिग्नल हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन।
तो प्राइस जो है मोमेंटम को सिंस फॉलो करती है, तो इंटरसेक्शन जो होता है ये दो लाइन का, वो एक सिग्नल देता है। और सिंस ये मोमेंटम इंडिकेटर है तो डाइवर्जेंस, जैसे हम आरएसआई पे डाइवर्जेंस देखते हैं या मैकडी पे डाइवर्जेंस देखते हैं, उसी तरीके से डाइवर्जेंस स्टोचैस्टिक के ऊपर में भी देखा जा सकता है। क्या प्राइस एंड दिस मोमेंटम इंडिकेटर स्टोचैस्टिक एक ही भाषा में बात कर रहे हैं या दोनों के व्यू में डाइवर्जेंस है? और अगर डाइवर्जेंस है तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अब वो करेक्शन है या चेंज इन ट्रेंड है, वो एक अलग सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि उसमें और भी मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी इन्वॉल्व होती है और मार्केट की किस जगह में इस तरह का डाइवर्जेंस आपने देखा है, ये सारी बातें एनालिसिस का सब्जेक्ट है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस एक वो मेथड है जिसमें अलग अलग स्टडीज को जब आप प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ में कंबाइन करते हैं तभी जाके एक बेहतर एक्यूरेसी आती है। और जब बेहतर एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस में आएगी तो ट्रेडिंग में भी बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने की संभावनाओं को हम जन्म देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बॉटम लाइन, दी बॉटम लाइन आज के सेशन का क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है कि रिलेटिव इंटरेस्ट इंडेक्स आरएसआई को जो डिजाइन किया गया है वो स्पीड प्राइस के मूवमेंट की क्या है उसको समझने के लिए, कि प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसको समझने के लिए। जबकि स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का जो है, अगर उसके फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें कि वो किस तरह से परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी की वैल्यू को डिराइव करता है प्राइस को इस्तेमाल करते हुए, तो आप देखेंगे अगर मार्केट एक कंसिस्टेंटली एक रेंज में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से वो इंडिकेशन हमें मिलेगा जब भी उस रेंज में एक डिस्टरबेंस आएगा, परिवर्तन आएगा। और इसीलिए दोस्तों आरएसआई जो है वो ज्यादा यूजफुल है ट्रेंडिंग मार्केट में। वैसे तो दोस्तों आपने देखा होगा साइडवेज मार्केट में भी उसके बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है, बट ब्रॉडली आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई के यूज को हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि स्टोचैस्टिक जो है, सिंस वो रेंज को, प्राइस के रेंज को कंपेयर कर रहा है करंट प्राइस से, तो जब मार्केट साइडवेज होगा, रेंज बाउंड होगा, चॉपी कंडीशंस होगी मार्केट में, उस समय पे आरएसआई का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे आप शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको दोस्तों भूलना नहीं है कि आरएसआई या स्टोचैस्टिक के ऊपर में जो सेपरेट ट्यूटोरियल है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, उसे एक बार और देखें। अगर पहले आपने देखा है तो भी देखें दोस्तों, क्योंकि जब तक हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, और देखते समय आपको ये याद रखना है कि उसके जो फॉर्मूला है, आप सोचिए कि ये इंडिकेटर क्या चीज देख रहा है, क्या चीज कैलकुलेट कर रहा है, तभी तो दोस्तों हम प्रॉपर तरीके से मोमेंटम की स्टडी कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार होगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों